हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 5 से 11 जनवरी की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं एरीज। थोड़ी सी डिलेड है ये एक दिन से, ये थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी, इसलिए एक आध दिन से डिलेड है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। डिसिप्लिन, तो एक डिसिप्लिन के साथ वीक को मनाए, रूटीन बना ले, डिसिप्लिन रहें, आलस से बचे, जिस पे फोकस है उस पे क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कंसिस्टेंट वे में, मतलब चाहे जो भी हो अपना रूटीन फॉलो करना है। जिस चीज़ को टारगेट किया है, जिस चीज़ के गोल किया है वो एकम्प्लिश करेंगे जब आप उसके ऊपर एक तो माइंड सेट कर लोगे और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहोगे कि नहीं मैं करे जा रहा हूँ, ठीक है, फल देखते हैं बाद में, बट एक डिसिप्लिन की रूटीन आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस लेके आएगी इस वीक। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। मैं देख रही हूँ जॉब में थोड़ा सा, मैं देख रही हूँ कि आप हो तो जॉब में, पर आप बहुत खुश नहीं हो, जो आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं है जॉब में। आप इन्वेस्टेड हो जॉब में, यस आप काम कर रहे हो, लेकिन अब आप सोच रहे हो क्या इसी में रहना चाहिए या चेंज करना चाहिए। कुछ है जो आप खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, अब सोचने पे मजबूर है कि यहीं कंटिन्यू करें या कहीं और देखें। तो एक इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी की जितनी मेहनत लगती है, एफर्ट लगती है, क्या ये वर्थ इट है, ये करना चाहिए आपको यहाँ या कहीं और जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, क्या करे क्या ना करे, ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ठीक है एनर्जीज़। पैसे में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, या तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोन, EMI, फंड या घूमना फिरना कुछ भी है बट मैं मनी में थोड़ा सा देख रही हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रगल है। या आपने कहीं किसी मदद मांगी थी, कुछ करा था तो वहाँ से आया नहीं, तो थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं मनी की सिचुएशन में। मैं नहीं देख रही हूँ कि बहुत बुरी हालत है आपकी, बट हाँ क्रंच, थोड़ी कमी, इस तरह की एनर्जी है। बिज़नेस में अच्छा चल रहा है। पिछले जो 3 महीने में आपने काम किए हैं उसके रिवॉर्ड्स, रिटर्न्स आते हुए दिखेंगे, ये पिछले कामों के हैं। बिज़नेस में ठीक एनर्जीज़ है, खास करके अगर आपने एफर्ट्स करी है 3 हफ्ते 3 महीने पहले, उसके रिजल्ट्स अभी आपको दिखेंगे। दूसरी चीज़ है कि यस आप बिज़नेस अच्छा करेंगे, बस नर्चरिंग, केयरिंग रहिए, लविंग एनर्जीज़ में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे अपने कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। स्टूडेंट है तो कुछ पुरानी बातों को लेके पछतावा, रिग्रेट हो सकता है। एग्ज़ाम देना, पास नहीं करना, कई बार चांस लेना, कुछ छोटी गलतियां होने के कारण, कुछ केसेस में ये कोई इमोशनल इशू है जो आपको पढ़ाई में दिक्कत कर रही है। कोई एक्स हो सकते हैं, कोई पार्टनरशिप, कोई दोस्त, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप जो अभी भी परेशान कर रही है, जिसके कारण आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा पछतावा वाला, रिग्रेट वाली एनर्जी है। लेकिन ये कार्ड जब आती है आपको कहती है कि पास्ट से निकलिए, प्रेजेंट पे फोकस करिए। जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन अभी जो आप करेंगे उससे आप प्रेजेंट तो बदलेंगे ही, अपने फ्यूचर को भी बेटर डायरेक्शन में लेके जाएंगे। घर परिवार में 3 ऑफ कप्स, थोड़ी सी अनबन हो सकती है। कुछ प्लान्स बनाए थे आउटिंग के, वहाँ चेंजेस हो सकते हैं। तो कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ी, मतलब मैं देख रही हूँ डिफरेंसेस होते हुए। हाँ, तो वो एक डिफरेंस वाली एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स रिवर्स। किसी के साथ फॉल आउट हो सकता है कि नहीं बात करना, बात बंद हो जाना। कुछ केसेस में आपके अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में या तो कोई दोस्त, कलीग या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे, जिससे आप अपसेट हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर आपके बच्चे ग्रोन अप हैं, बड़े हैं, मतलब 18+ हैं, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम से घूमने फिरने, दोस्तों के साथ, जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, करियर पे फोकस नहीं है, जिसके कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है।
अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो कोई मदर या मदरली फिगर, एक तो मदर की सेवा करें, जो लोग भी हैं आप लोग मदर की सेवा करें, रिस्पेक्ट करें, सेवा करें। दूसरी चीज़ है मदरली फिगर की किसी भी तरह से मदद करें, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। अगर आप लोगों के बीच चीज़ें बंद हो गई हैं और मतलब आप एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से डील कर रहे थे एरीज, तो और वहाँ अगर किसी तरह का टेंशन, स्ट्रेस या अनबन हुई है या चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, और कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ पर्सन हर तरह से सोचने की कोशिश कर रहे हैं क्या गलत हुआ, क्या सही नहीं हुआ। लव अभी भी है इस सिचुएशन में, बट ये सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनलाइटनमेंट की भी कार्ड होती है, कि अवेकनिंग की कार्ड होती है, कि कुछ रियलाइजेशन होना, कि समझ में आनी चीज़ें। अगर आप एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील कर रहे थे, तो पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लव कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड है, तो पर्सन को एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग, एक समझ में आनी चीज़ें मैं देख रही हूँ। जब ये रेस्ट रिलैक्स करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को क्यों हुआ। अभी भी ये कनेक्शन को वो स्ट्रांगली फील करते हैं, एटलीस्ट फीलिंग्स के मामले में मैं देख रही हूँ, एनर्जी वाइज वो स्ट्रांगली फील करते हैं। आपका नर्चरिंग, केयरिंग नेचर इनको पसंद आता है, और ये इस बात के लिए ही बहुत ज़्यादा डीप थॉट प्रोसेस में है ये। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे एरीज। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। वाह, पर्सन छोड़ेंगे नहीं एरीज, क्योंकि ये कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन है। लेट गो, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स ये, पर पर्सन लेट गो नहीं कर पाते। ये खुद भी या तो इनको आदत पड़ गई है, या ये आप लोग में से कुछ लोग वैसा कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप टॉक्सिक ऑलरेडी है, या डिमांड कंट्रोल वाली रिलेशनशिप है, कि कंट्रोलिंग, डिमांडिंग नेचर हो सकता है पर्सन का। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये कम्युनिकेशन के डायरेक्ट कार्ड्स नहीं है, बट हो भी सकता है क्योंकि ये ऑब्सेशन की कार्ड है, और ऑब्सेशन अच्छी नहीं होती, ये लव नहीं होता, एक होता है कंट्रोल का, तो मैं देख रही हूँ कि ये खुद भी आपसे ऐसे बंधे हुए हैं कि छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये प्यार के डोर से नहीं बंधे हुए हैं। कोई ज़रूरत, कोई नीड, चाहे फिजिकल रिलेशनशिप, चाहे मनी, कोई कुछ और, या आदत पड़ जाना, एडिक्ट हो सकता है। आप में से कुछ लोग कोई एडिक्शन इश्यूज़ वाले पर्सन से डील कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ के लिए कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन लेट गो नहीं करेंगे पर्सन। आपको ये जो दिख रहा है, लेट गो नहीं कर सकेंगे। हो सकता है पर्सन ने बहुत यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत कुछ है, लेकिन लेट गो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये भी आपसे एकदम बंधा हुआ महसूस करते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ सिचुएशंस में यहाँ टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। इसके रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल।
जो भी इश्यूज़ हैं एरीज, द जजमेंट, आप ये स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अगर आपको धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, आप स्टक नहीं रहना चाहते, इससे निकलना चाहते हैं। हाँ, आपको पता है कि बहुत पेनफुल है ये सिचुएशन, दिक्कत वाला होगा, अभी भी आप अट्रैक्टेड हैं पर्सन से, लेकिन आप स्टक नहीं रहना चाहते, चाहे चीज़ें वर्कआउट हो या नहीं हो। आप एक जगह पे रुक करके एक स्टैग्नेशन, एक स्टक में नहीं रहना चाहते। चाहे ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ें या तो आप इससे निकले, यही आपकी चाहत है। ऑल्दो अट्रैक्शन बहुत है पर्सन के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।